सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल मतलब आप इसके बारे में बताइए सर कि अगर सिमिलर ट्राइंगल पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे। चलिए बताइए आप, आइए करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, उसी को उठाते हैं। था ये एक चित्र था, बोला था दिए गए चित्र में चित्र में ए बी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ए बी समानांतर है पी क्यू के, तब पीबी की लंबाई, और फिगर देके पूछा था। टाइट ए क्वेश्चन आया था, और था ये ए बी बराबर दिया था 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन था और फिगर आपका ये था। करिएगा आप क्वेश्चन को, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप इस क्वेश्चन को करिएगा, एक बार कोशिश करिए। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर जब भी बोले ए बी समानांतर है क्यू आर के ना, क्या, अभी जब भी आपसे बोले कि ए बी समानांतर है क्यू आर के, मतलब ए बी पैरेलल टू क्यू आर, तो सीधा आप बोलेंगे कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के पैरेलल हो। इसमें कितने त्रिभुज हैं, बोलेंगे सर एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये है। अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज, क्या मैं कहूं, अगर मैं कहूं त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर त्रिभुज ए पी बी, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ए बी पैरेलल टू क्यू आर। अब रुकिए, जब ये पैरेलल हो गया तो मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट, एक थीम बताया हूं कि जब दो त्रिभुज आपस में पैरेलल हो या समरूप हो, या जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो, उनके संगत भुजा आपस में बराबर होती है। अगर मैं इसको पहला त्रिभुज मान लूं, देखिएगा एक त्रिभुज है आपका, अगर इसमें मैं ऐसा बोलूं ए बी बटे क्यू आर, कोई दिक्कत, लेकिन पहले में ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 8 सेंटीमीटर, पी आर कितना है, पी आर है 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा यहां तक, इस डिस्टेंस पी बी आपसे पूछ रहा है। देखिएगा पूछ रहा है, मतलब ए बी क्या है, यह भुजा, देखिएगा कौन कौन से भुजा आपस में पैरेलल होगा, ये भुजा और ये भुजा सिमिलर होगा। ठीक है सर, यह रुक जाइए, इसमें दो त्रिभुज है, दोनों को मैं निकाल रहा हूं। एक बार छोटी वाली त्रिभुज को यहां निकाल दिया, फिर बड़ी वाली को यहां निकाल दिया, अब समझ में आएगा आपको। छोटा वाला निकाला, क्या था छोटा वाला, पी ए बी, पी ए बी, बड़े वाले को निकालिए पी क्यू आर। अगर मैं ऐसा बोलूं बाबा कि सिमिलर है ना, समरूप है, तो समरूप में क्या बताया था, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ए बी का जो अनुपात होगा बटे क्यू आर लिख सकता हूं।
जी सर, बराबर। अगर इस भुजा को लूं तो पी ए बटे, इसको लेना पड़ेगा पी क्यू। ठीक। अगर इस भुजा को लूं, इसको लेना पड़ेगा, भाई सिमिलर त्रिभुज है ना, तो पी बी बटे पी आर। समझिए, बहुत ही बेसिक बता रहा हूं। अभी और क्वेश्चन लाऊंगा तो और मजा आएगा करने। बस इसको समझिए कैसे ये हो रहा है। मैं दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर दिया। तो क्या बाबा मुझसे पीबी पूछा है, मैं इसको और इसको उठा लूं? ए बी, अगर मैं ए बी को पहले लूंगा, आपने किसको लिया पहले? ए बी, इस वाली भुजा को लिया, ए बी बटे क्यू वाली का। अब जब दूसरा मुझे शो करना होगा, आपने ए बी उठाया, अब मैं पी बी उठाऊंगा, ना कि पी आर पहले। अब आप पी बी को उठाइए, पी बी बटे, मैं पी बी किसके इक्वल है सर? पी आर के बटे पी आर लिख दूं। मेरे पास ए बी का लेंथ है, मेरे पास क्यू आर का लेंथ है, मेरे पास पी बी का लेंथ पूछा है जबकि पी आर का लेंथ दिया है। ए बी कितना है? बोलेंगे सर ए बी 4 है। क्यू आर कितना है? 8 है। पीबी पूछा है तो पीबी को पीबी रहने दूं। पी आर कितना है? 5। ठीक है सर, 4 दूना 8। तो पीबी बराबर क्या लिखेंगे सर? 5/2। पीबी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। सवाल तो था इतना, लेकिन मैं ये तो भी बताया हूं, टाइम लगने दीजिए आप। अगर एक क्वेश्चन समझ गए ना, जितनी प्रॉपर्टीज अभी भी बताया हूं, सारे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन लेके आया हूं, सारी प्रॉपर्टीज समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में कुछ ना आया हो तो आप बताइएगा, उसका आपको उसका सोल्यूशन करके बताया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन ये है, त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि, फिगर दिया है, नहीं दिया मेरे तब आप बना सकते हैं। ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7.5। ए सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी आपस में, अब देखिए बोल दिया, जैसे ही समरूप की बात करेगा आपस में सिमिलर है। यदि, फिर दिया ई एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब डी का मान, तो डी का, चलिए आइए अब इसको फिगर के अकॉर्डिंग त्रिभुज एबीसी आप बना लीजिए। चलिए मैं बना ले रहा हूं एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाया और एक त्रिभुज ये बनाया। चलिए इसको बोल दूं ए बी सी डी ई और एफ। ये बोला ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर क्या बोला? बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को लिख रहा हूं, ठीक। मतलब ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 6। फिर क्या बोला? ए सी बराबर 7.5, ए सी बराबर 7.5 लिख दिया। तथा डी ई एफ, अब डी एफ की बात करेगा, में आपस में समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप है। यदि ई एफ बराबर 12, तो ई एफ बराबर 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए। फिर तो डी का मान, इस त्रिभुज की मान बात करने की बात कर रहा है। अगर ये समरूप है, ये एंगल बराबर होगा, ये सॉरी एंगल नहीं है, साइड, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर होगा, और ये भुजा बराबर होगा।
अब मैं इस त्रिभुज को उठा रहा हूं, अगर मैं बोलूं ए बी, किसका मान पूछ रहा है आपसे, डी का। अगर इसका मान पूछ रहा है, इसके साथ इसको सेट करना है। मतलब अगर मैं लिखूं ए बी बटे, ए बी का अनुपात किसके साथ जाएगा, डी के साथ ना, सेम सेम साइड वाला, डी ई बराबर। अगर बीसी, अगर मैं बीसी को लूंगा तो बीसी बटे ई एफ। क्लियर हुआ। कभी भी आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर आपने पहले इस त्रिभुज को उठाया ए बी भुजा, तो इस भुजा को ऊपर लिखेंगे। अगर आप इसको भी उठाए तब भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसको उठाया ए बी, तो जब इक्वल टू को साइड लिखेंगे तो पहले इसकी भुजा को लिखेंगे बी सी बटे ई एफ। ये नहीं कि सर ई एफ और बी सी बराबर, तो पहले ई एफ बटे बी सी, तब आपको गलत हो सकता है। जिस त्रिभुज को आप पहले उठाएंगे, अगर ए बी को पहले उठा तो उस साइड भी पहले ए बी की भुजा को लिखा जाएगा। आपके पास ए बी है, डी है, बी सी है, ई एफ, बी सी निकालना है, ईडी निकालना है ना, हाँ ईडी निकालना है आपको, डी तो निकालना है, डी आई ए बी कितना है, बोलेंगे सर ए बी 9 सेंटीमीटर है, लिख दिया। डी कितना है सर, निकालना है। बी सी कितना है सर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, और ई एफ सर 12। ठीक, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, डी बराबर 18 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आएगा। अब जैसे ही दे ये सही था, क्या दिया, देख इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन केवल एक लाइन में। यही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया हूं, अभी कॉन्सेप्ट समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जो पहला बताया हूं, वही अभी फॉलो हो रहा है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज ही फॉलो हो रहा है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजा हमेशा बराबर होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका और है, उसको करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, यही यही क्वेश्चन था, डायरेक्ट एग्जाम में आया था। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। संगत ऊंचाई का रेशियो ऑफ संगत ऊंचाई, हाइट। क्या होगा, चलिए इस क्वेश्चन को आप बताइए। सर अभी भी आप बताएं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, अगर समरूप की बात जैसे ही करेगा, आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जाना से, सर समरूप त्रिभुज है, उनकी क्षेत्रफल का अनुपात मुझे 25/36 दिया है, तो ऊंचाई के अनुपात में रिलेशन बताया था। जब दो समरूप त्रिभुज के एरिया और हाइट में एक रिलेशन बताया था, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज 2। मतलब जो भी त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज का हाइट का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की हाइट का वर्ग। कर सकते हैं, जिस तरह आप बताए तो थे। अब त्रिभुज इसका अनुपात दे दिया से 25/36 बराबर H1/H2 का होल स्क्वायर। तो बाबा यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, क्या नहीं निकाल सकता क्या, H1/H2 बराबर √25/36। समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
5/6, मतलब H1 और H2 का जो अनुपात होगा 5:6 होगा। समझ में आया आपको? बोलेंगे जी सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन ये है, दो समरूप त्रिभुज के अभिलंबों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज के अभिलंबों का जो रेशियो है वो 4:5 है। 4:5 है तथा उनके क्षेत्रफलों का, उनके जो एरिया का रेशियो, उनके एरिया का जो रेशियो है, मतलब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यहां लिख लीजिएगा, एरिया का रेशियो 3:2 है। तब उनके संगत आधार, तब उनके संगत आधार का अनुपात क्या होगा? आइए करते हैं क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है। दो समरूप त्रिभुज है, बना लीजिए दो समरूप त्रिभुज। ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक। चलिए, उनके अभिलंबों का अनुपात का मतलब ये है, पता है, हाइट इसको बोल दीजिए। मतलब ये समरूप त्रिभुज है, इसका हाइट, हाइट का अनुपात इसमें दे दिया आपको, ठीक। तथा उनके एरिया का, इसको मतलब उनके क्षेत्रफल का भी दे दिया। मतलब अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, क्या होगा? पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, अभी हाइट से मतलब नहीं, इसमें आपसे आधार का अनुपात बोल रहा है, तो किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। अभिलंब यहां पे ऊंचाई है, लिख लीजिए यहां पे अभिलंब मतलब हाइट, ठीक। अब देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 मतलब पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह हो जाएगा हाफ आधार, मतलब बेस इंटू हाइट, हाइट 1 या B1 कर ले जो भी, हाफ B2 इंटू हाइट 2। अगर मैं हाफ से हाफ काट दूं, और हाइट का रेशियो दिया है कि नहीं दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 और क्षेत्रफल का 3:, तो अगर मैं यहां 3/2 लिख दूं बराबर B1 आधार का जो अनुपात है इंटू हाइट का रेशियो, हाइट कितना है 4:5, ठीक। आधार का रेशियो पूछा है, निकाल लीजिए, 5:15 और 8, B1 अनुपात B2 बराबर 15/8। उनके आधारों का अनुपात 15:8 होगा। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही चीजें। और इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, अब आप उसको कर लीजिएगा। अब उसको लिख लीजिए, किन्हीं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:49 है, तो उनके हाइट का अनुपात बताइए या उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। अब आप इसको निकालिएगा, मैं बोल दिया हूं ये होमवर्क है आपका, ठीक है बच्चों।